हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है और पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के तरीके क्या क्या हैं, पंपिंग क्या है, ये सब बातें हम लोग समझेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन किन प्रोसेस से किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो यही हमें पढ़ना है। तो अगर सामान्य ताप की बात की जाए, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की बात किया जाए, तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से ज्यादा होते हैं। किस में ज्यादा होते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट में। जैसे हम लोग बनाए यहाँ पे बना लिया गया ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1, या फिर कहें तो लोअर एनर्जी स्टेट E1। दूसरा स्टेट हो गया जिसे कहा जाएगा हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इनिशियल कंडीशन में देखा जाए तो इनिशियल स्टेट में, इनिशियल कंडीशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कम मात्रा में। मतलब क्या हुआ, इसमें होता है N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। अब उसके बाद अगर यही संख्या बढ़ा दी जाए, मतलब यहाँ पे शुरुआत में क्या स्थिति है, शुरुआत में स्थिति ये है कि लोअर एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो N1 है, और हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स वो है N2। तो अब क्या हुआ, N1 की संख्या ज़्यादा है, N2 की संख्या कम है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं और हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो फर्स्ट कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट ज़्यादा है और नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी लेवल में कम है। अब उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस किया जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा है और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में कम है। यहाँ से जब एमिशन होगा तो एमिशन हो सकता है स्पॉन्टेनियस या फिर स्टिमुलेटेड। तो अगर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, मतलब एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो फिर ट्रांसमिट होता है नीचे की तरफ। इस ट्रांजिशन में दो फोटॉन्स एमिट होते हैं, एक तो ओरिजिनल फोटोन और दूसरा आइडेंटिकल फोटोन। वे दोनों आइडेंटिकल फोटोन फिर इंसिडेंट होंगे और उसके बाद 4 फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। इस प्रकार से अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा रहें तो ये ज़्यादा का ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाएगा, और ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाएगा जिसकी वजह से लाइट हो जाएगी एम्पलीफाइड और हमें मिलेगा यूनिडायरेक्शनल बीम। तो यूनिडायरेक्शनल बीम मिल जाएगा हायर इंटेंसिटी का। तो इस वजह से यहाँ जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें होने चाहिए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मतलब ये जो सेकेंड एनर्जी स्टेट है या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, इसी में अगर नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा दिया जाए पहले एनर्जी स्टेट की तुलना में, अगर दूसरे एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम्स हो जाते हैं तो इस घटना को कहा जाता है, इस सिचुएशन को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ये जो E1 एनर्जी स्टेट है इसमें अगर हो जाए कम एटम्स, मान लिया गया यहाँ 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो गए इस प्रकार से ज़्यादा, तो अब इस कंडीशन में देखा जाए तो E2 में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है और E1 में नंबर ऑफ एटम्स कम। तो N2 जो है वो ज़्यादा हो गया N1 से। N1 जो है वो संख्या है नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट, और N2 जो नंबर ऑफ एटम्स है वो है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो अगर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं तो इस सिचुएशन को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन
इसमें होगा क्या, अब इसमें एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन में 2 फोटोन एमिट होंगे, उसके बाद फिर 2 फोटोन 2 ओरिजिनल इसमें जो एटम्स हैं उस पर इंसिडेंट होंगे, तो इस पर इंसिडेंट होंगे तो वहाँ से 4 फोटॉन्स एमिट होंगे, इस प्रकार से 4 इंसिडेंट होंगे, तो 4 के बाद 8 फोटॉन्स एमिट होंगे, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस प्रकार से ये पूरा जो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा सिग्नल का, मतलब जो बीम थी, जो लाइट की इंटेंसिटी वो लगातार बढ़ रही है, इस हिसाब से कह सकते हैं एम्प्लीफाइड लाइट हमें मिलती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। तो सामान्य दशा में एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम इन E1, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं और हायर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं सामान्य अवस्था में। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट, और इस घटना को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इस बीम, लेजर बीम को प्रोड्यूस करने के लिए अति आवश्यक कंडीशन है जो यहाँ से अचीव हो गई। तो इसे आपको लिखना भी पड़ेगा, लिखने के लिए नोट्स लिख दिए कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम लोअर एनर्जी स्टेट्स आर मोर पॉपुलेटेड, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा है, मोर पॉपुलेटेड देन द हायर एनर्जी स्टेट, मीन्स N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल E2 is less than lower energy level, so there is less stimulated emission। वही बात कहिए कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम है हायर एनर्जी स्टेट में और लोअर, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, कम स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाएगा। अब द सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल E2 इज ग्रेटर देन लोअर एनर्जी लेवल, तो उसे हेल नहीं पढ़ेंगे, हायर एनर्जी लेवल इज ग्रेटर देन lower energy level even is known as population inversion। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, N2 is greater than N1, मतलब यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट के नंबर ऑफ एटम से ज़्यादा होगा। तो आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन एमिटेड फोटोन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज interact with other atom, thus a chain emission take place। By repeating stimulated emission we get very intense monochromatic coherent and collimated beam of light called laser beam। तो लेज़र बीम हमें मिल गई। अब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, मतलब ये कंडीशन जब हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम्स हो और लोअर एनर्जी स्टेट में कम हो, इस कंडीशन को कहा गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इसे अचीव करने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे कहा जाता है पंपिंग, उसे कहा जाता है पंपिंग। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है पंपिंग। तो लिख सकते हैं पंपिंग इज द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। तो पंपिंग हो गया, और ये होता है दो टाइप का, एक होता है ऑप्टिकल पंपिंग, फर्स्ट पंपिंग है ऑप्टिकल पंपिंग और दूसरा इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग में सॉलिड्स के लिए यूज किया जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है वो यूज किया जाएगा गैस के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो पंपिंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर